हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैक जॉब्स में। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, उसी को हम आज भी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। द्विघात समीकरण की एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें हमने आपको बेसिक चीजों के बारे में बताया है। तो अगर उस क्लास को आपने नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले उसको आप देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी टाइप हमारे एग्जाम में, लेखपाल के एग्जाम में बन सकते हैं, उसी टाइप के हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 30 बराबर में 0। इसका हमको क्या बताना है? मूल बताना है। तो इसके बारे में हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है कि मूल को हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए करके इसको बताइए कि कितना आएगा। चलिए देखिए इसको। तो इसमें हमको क्या निकालना है? मूल निकालना है। मूल कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है, बेसिक तरीका भी बताया है आपको, और यहां पे हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताया है कैसे आप मूल निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए जो मूल होगा हमारा वो दो आएगा, एक अल्फा आएगा, एक बीटा आएगा। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो यहां पे क्या है? 30 है। सबसे पहले हम कहां ध्यान देंगे? यहां पे देंगे। तो यहां क्या है? 30 है। तो हम ऐसी दो संख्या लेंगे ताकि गुणा करने पे क्या आ जाए? 30 आ जाए। गुणा करने पे क्या आ जाए? 30 आ जाए। यहां पे हमारा 30 है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? तो 10 इंटू में 3, 10 तिहाई 30 होता है। लेकिन 10 और 3 जोड़ेंगे तो हमको 11 नहीं मिलेगा। हमको जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए? हमको 11 मिलना चाहिए। गुणा करने पे हमको 30 आना चाहिए और जोड़ने पे हमको 11 मिलना चाहिए। तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 5 छक 30, 5 छक 30। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे 6 और 5 तो कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। हमारा ये वाला मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों संख्याओं को हम ले लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5x प्लस में 30 और बराबर में 0, बराबर में 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे? x कॉमन लेंगे यहां से। तो यहां पे क्या बचेगा? x प्लस में 6। उसके बाद यहां पे प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस में 6 और बराबर में 0, बराबर में 0 आ गया। अब देखिए यहां भी x प्लस 6, यहां भी x प्लस 6। तो यहां से हम एक ले लेंगे x प्लस 6 और यहां पे क्या बचा है? x प्लस 5। तो हमारा यहां पे आ गया x प्लस 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा? तो यहां पे आ गया माइनस का 6, माइनस का 6। अब यहां पे x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा? तो माइनस का 5, माइनस का 5। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारे मूल है। तो हमारा जो यहां पे आंसर आया वो कितना आ गया? -6 और -5 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो भी हमने आपको पिछली क्लास में बताया है। कैसे निकालते हैं देखिए इसको। तो यहां पे दो संख्या लेनी होती है। जैसे हमने यहां पे क्या लिया है? 6 लिया है और 5 लिया है। 6 5 30 होता है। हमने 6 लिया है और 5 लिया है। देखिए इसको समझिए। यहां पे हमने दो संख्या लिया 6 और 5, गुणा करेंगे तो 30, जोड़ेंगे तो 11 मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। तो हमको करना क्या होता है? अगर हमको मूल पता करना है तो हमको क्या करना है? साइन चेंज कर देना है। सिर्फ क्या करना है? साइन चेंज कर देना है। ये +6 है तो इसको हम -6 कर देंगे। ये +5 है, इसको हम -5 कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप इतना सॉल्व ना करके आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है द्विघात समीकरण 8x² और उसके बाद माइनस में 16x प्लस में 15 और बराबर में 0 के मूलों का योग बताना है। यहां पे हमको क्या बताना है? मूलों का योग बताना है। तो मूलों का योग निकालने के लिए हमने कल पिछली क्लास में आपको एक फार्मूला बताया था। तो फिर से कहना यही चाहेंगे कि अगर पिछली क्लास को आपने नहीं देखा है, क्योंकि जो स्टार्टिंग की क्लास होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो जाके पहले उसको देख लीजिए। जो भी फार्मूले होते हैं, जो भी बेसिक चीजें होती हैं, वो आपको स्टार्टिंग में बताई जाती हैं। तो जाके उसको देख लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे हमको बताना है मूलों का योग। तो मूलों का योग का एक फार्मूला आता है। दो मूल होते हैं, कौन कौन से? एक अल्फा और एक बीटा। तो इसका हमको एक योग बताना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताना है। तो फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान में ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान में ए। तो यहां पे इक्वेशन दिया गया है, इसमें ए बी सी। पहले समझने वाली बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ए कौन सा है, बी कौन सा है और सी कौन सा है, तभी आप इसको रख पाएंगे। तो ये हमारा क्या है? ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। इतना आप इसको समझ गए होंगे। और यहां पे एक्स क्या है? एक्स हमारा क्या है? वेरिएबल है, यानी कि चर है। तो ये क्या है? ए बी सी अचर है, कांस्टेंट है। तो यहां पे अब आपको मालूम हो गया होगा कि बी क्या है। तो बी क्या है? तो 16 है। तो यहां पे माइनस, और बी क्या है? -16। तो यहां पे लिख देंगे -16 बटे में ए कितना है? तो 8 है। यहां पे हम रख देंगे 8। अब 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया? 2। तो मूलों का योगफल कितना आ गया? तो यहां पे हमको 2 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है द्विघात समीकरण x² प्लस में 7x माइनस में 60 बराबर में 0 के मूलों का अंतर बताना है। अब हमको यहां पे क्या बताना है? मूलों का अंतर बताना है। तो चलिए निकाल के बताइए कि मूलों का अंतर कैसे निकलेगा और कितना आएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमको जरूरत किसकी है? मूल की। सबसे पहले हमको जरूरत किसकी है? मूल की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मूल को निकालेंगे, यानी कि अल्फा निकालेंगे और बीटा निकालेंगे। तो अल्फा और बीटा हमको निकालने के लिए हमको पूरा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताया उससे आप यूज करिए। तो यहां पर क्या है? 60 है। तो सबसे पहले आप दो ऐसे नंबर लीजिए ताकि गुणा करने पे 60 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए? 7 आ जाए। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम 2 नंबर लेंगे। तो 2 नंबर हमारा कौन सा हो सकता है? तो हमारा हो सकता है, तो 12 पचे 60 होता है। 12 पचे क्या होता है? 60 होता है। और 12 में हम 5 माइनस करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। यानी कि 2 नंबर हम कौन कौन सा ले सकते हैं? एक 12 ले सकते हैं और एक माइनस का 5 ले सकते हैं। एक 12 ले सकते हैं और एक माइनस का हम 5 ले सकते हैं। तो अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 60 आ जाएगा। और इसको यहां पे हम घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? प्लस का 7 मिल जाएगा।
तो मूल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, इसका साइन जो है हमको बदलना होगा। तो क्या करेंगे, यहां पे क्या है, प्लस का 12 है तो इसको हम कर देंगे माइनस का 12, यहां पे माइनस का 5 है तो हम क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, प्लस का 5 कर देंगे। अब हमको क्या बताना है, मूलों का अंतर बताना है, यानी कि इसको हम अब घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसको आप घटा दीजिए तो कितना आएगा, तो -12 और -5 कितना आ गया, 17 आ गया। तो हमारा जो आंसर आया कितना आ गया, 17 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहां पे आ गया मूलों का अंतर, ये हमारा क्या आया, मूलों का अंतर। तो उम्मीद है कि इस चीज को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है द्विघात समीकरण x² प्लस 16x और प्लस में 63 बराबर में 0 के हमको मूल ज्ञात करना है। क्या बताना है, यहां पे हमको मूल बताना है, अल्फा और बीटा का मान बताना है। तो आप चलिए करके बताइए, डायरेक्ट 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको आप बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए इसको हम, तो कैसे हम इसको कर सकते हैं। यहां पे क्या है, 63 है, तो हम 2 नंबर ऐसा लेंगे, गुणा करने पे हमको क्या मिल जाए, 63 मिल जाए, जोड़ने पे हमको क्या मिल जाए, 16 मिल जाए। तो 9 7 क्या होता है, 63 होता है, 9 7 63 होता है। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो 16 मिल जाएगा। तो हमारा जो 2 नंबर होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, 9 होना चाहिए और 7 होना चाहिए। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हमको मूल निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइन इसका चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा -7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हमारा जो अल्फा और बीटा का मान आया वो कितना आया, -9 और -7 आ गया। अगर इसको पूरा सॉल्व करके देखना चाहते हैं कि ये चीजें सही हैं कि नहीं है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहां पे हम 2 नंबर लेंगे, 9 7 63 लेंगे। तो लिखेंगे कैसे, x² प्लस में 9 7 63। तो यहां पे हम 9x प्लस में 7x प्लस में 63 बराबर में 0, बराबर में 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे यहां से, तो क्या बचेगा, x और प्लस में 9, यहां पे 7 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, x प्लस में 9 और बराबर में 0, बराबर में 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, x प्लस 9 और यहां पे x प्लस में 7। इतना आप इसको समझ गए होंगे। तो यहां पे x प्लस 9 बराबर में 0, तो x बराबर क्या आएगा, -9। यहां पे x प्लस में 7 बराबर में 0, तो x बराबर क्या आएगा, -7। तो हमारा आंसर क्या आया, -9 और -7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको शॉर्ट ट्रिक पता है, तो आप डायरेक्ट 2 सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहां से हम एक नई चीज सीखते हैं, नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो अगर अल्फा और बीटा, अगर अल्फा और बीटा क्या है, ये एक समीकरण के मूल हैं।
अगर अल्फा और बीटा एक समीकरण के मूल हैं तो समीकरण बताइए। यहां से हमको पूछ सकता है कि तो समीकरण बताइए। अब हम इसको कैसे करेंगे? अगर हमको अल्फा और बीटा दिया गया हो और हमसे समीकरण पूछा जाए तब हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो अगर अल्फा और बीटा हमको दिया गया हो तब हमारे लिए एक फार्मूला बनता है। क्या बनता है उसको आप नोट कर लीजिए। फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ये हमारा क्या बन जाता है? फार्मूला बन जाता है। कब? जब हमको अल्फा और बीटा का मान दिया गया हो। तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला वहां पे यूज होगा। तो इसको आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। यहां पे अल्फा प्लस बीटा यानी क्या है? ये मूलों का योग है। यहां पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग इंटू में एक्स और प्लस में मूलों का गुणा। तो जो हमारा यहां पे फार्मूला आया वो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का योग इंटू में एक्स और प्लस में मूलों का गुणा। मूल मतलब अल्फा और बीटा। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो चलिए इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि अल्फा और बीटा दिए गए समीकरण के मूल हैं तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा क्या होगा? अगर समीकरण दिया है हमको 8x स्क्वायर प्लस माइनस में 24x और प्लस में 16 और बराबर में 0, तो हमको बताना क्या है? 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो चलिए करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? ये वाला फार्मूला लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो इस वाले फार्मूला को लगाने के लिए सबसे पहले हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। दूसरी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको यहां पे पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे? यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता करेंगे, उसके बाद अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू पता करेंगे। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या आता है? यहां पे अल्फा प्लस बीटा का जो योग होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है? तो होता है माइनस का b अपान में a। अल्फा और बीटा का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस b अपान में a होता है। तो यहां पे b क्या है? तो b हमारा 24 है, ये हमारा b है, ये हमारा a है और ये हमारा क्या है? c है। तो यहां रखेंगे माइनस, ये क्या है? माइनस 24, तो यहां पे रख देंगे माइनस का 24 और बटे में a कितना है? 8 है, यहां हम रख देंगे 8। डिवाइड हो जाएगा तो कर दीजिए, 8 तिरिक 24, कितना आ गया? 3 आ गया। माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहां पे हमको मालूम हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और यहां पे हमको एक चीज और चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा का गुणा, अल्फा इंटू बीटा। तो इसका भी एक फार्मूला आता है। क्या आता है? c अपान में a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c अपान में a। तो यहां पे c कितना है? तो c हमको दिया गया है 16, a कितना है? तो यहां पे 8 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा तो 8 दूनी 16। तो हमको यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम हो गई और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम हो गई।
तो यहां पे हमको बताना है 1 प्लस में अल्फा प्लस में 1 अपान में बीटा। तो चलिए इसको देखिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा और बीटा आ गया। उसके बाद अल्फा अल्फा से कट गया तो क्या बचा, बीटा, प्लस में बीटा बीटा कट गया तो क्या बचा, अल्फा। तो यहां पे क्या आ गया, हमको आ गया हमारा बीटा प्लस अल्फा अपान में अल्फा और बीटा आ गया। अब यहां पे हम वैल्यू रख देंगे, तो अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3 है। तो हम ऊपर में रख देंगे 3, नीचे में क्या रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो क्या है यहां पे, तो 2 है, तो हम यहां रख देंगे 2। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, 3/2 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर में 0 हो, 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। यहां पे आपको समीकरण दिया गया है कितना, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस में 5 बराबर में 0, बराबर में 0। हमको वैल्यू बतानी है किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की। चलिए करके बताइए कैसे होगा ये। चलिए देखिए, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम क्या क्या निकाल सकते हैं। यहां पे हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और हम यहां पे निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का योगफल निकालते हैं। तो यहां पे क्या होगा, माइनस बी अपान में ए, माइनस बी अपान में ए। तो b क्या है, तो -4 है, यहां रखेंगे -4 अपान में ए कितना है, तो यहां पे 1 है, क्या है, 1 है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं अल्फा और बीटा का गुणनफल, तो क्या होगा, c अपान ए, c अपान ए। तो c कितना है, 5 है, हम रखेंगे 5, और a कितना है, तो 1 है, तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए, अब आइए इस पे, अब आइए इस पे, तो हमको बताना है वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करें तो क्या होगा, तो हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ए क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा है। तो यहां पे हम ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया है, 4 आया है। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे 4, और ये क्या है, स्क्वायर में है, तो स्क्वायर कर देंगे बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी की वैल्यू हमको यहां पे निकालनी है। तो अभी हम यहां पे लिख देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमको मालूम है कितना है, 5 है, यहां पे हम रख देंगे 5। अब यहां पे देखिए 4 चौक 16 बराबर में अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 माइनस में 10 बराबर में 6। तो हमारा यहां पे जो आंसर आया वो कितना आ गया, 6 आ गया। तो यहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो 6 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 24 बराबर 0 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहां पे इसका हमको गुणनखंड बताना है। तो चलिए निकाल के बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो यहां पे हम -24 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे ताकि हमारा गुणा करने पे क्या आ जाए, -24 आ जाए। तो दो नंबर कौन सा होगा हमारा यहां पे, तो हमारा यहां पे हो जाएगा 8 तिरिक 24। क्या हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। तो 8 में 3 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 5 मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस में 24 और बराबर में 0, बराबर में 0। अब यहां से हम x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस में 8, यहां पे -3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 8 24 और बराबर में 0। तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, x प्लस 8 और x माइनस 3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमारा जो आंसर आया यहां पे x प्लस 8 और x माइनस 3 आया। तो उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 21 का गुणनखंड बताइए। तो चलिए इसका गुणनखंड बताइए। चलिए करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पे 21 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 तिरिक 21। तो लिखिए यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3x माइनस में 21, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 7 तिरिक 21 हो जाएगा, उसके बाद यहां पे हमको -4 भी मिल जाएगा। तो यहां से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस में 7, यहां पे +3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस में 7 बराबर में 0। अब यहां से क्या मिला हमको, x माइनस 7 और x प्लस में 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पे जो आंसर आया x माइनस 7 और x प्लस 3 आया। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 3 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए करके बताइए कितना आएगा। चलिए देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, a और c का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, 6 में हम 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 18 आएगा। अब हमको क्या आ गया, 18 मिल गया। तो अब हम दो ऐसी संख्या लेंगे कि ताकि हमको गुणा करने पे 18 मिल जाए। यहां पे हमको अब 3 नहीं देखना है, यहां पे हमको अब 3 नहीं देखना है, क्योंकि यहां पे हमको a की वैल्यू 1 नहीं है, यहां पे क्या है, 6 है। तो हम यहां पे a इंटू में c, a इंटू में c, तो यहां पे a इंटू c मतलब 6 तिरिक 18। तो यहां पे हमको दो ऐसी संख्या लेनी है ताकि गुणा करने पे क्या हमको मिले, 18 मिले। तो हम क्या ले सकते हैं यहां पे, तो यहां पे हम ले सकते हैं कितना, तो यहां पे हम ले सकते हैं 9 दूनी 18। हम क्या ले सकते हैं यहां पे, 9 दूनी 18, इसको हम ले सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे 6x स्क्वायर और यहां पे 9 है, प्लस में 9x माइनस में 2x और माइनस में 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 9 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा,
तो हमको 7x मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे। तो यहां पे हम 3 का कॉमन लेंगे, 3x का, तो 3x कॉमन लिए तो 3 दूनी 6 और x प्लस में 3 त्रिका 9। यहां पे -2 है। अब देखिए यहां पे -2 है और वहां पे -3 है, तो यहां पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहां पे हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का 1, क्योंकि माइनस जो 1 है 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो यहां पे हम -1 का यहां पे कॉमन ले सकते हैं। जब यहां पे संख्याएं हमको न मिले कॉमन लेने के लिए, तो हम क्या लेंगे, माइनस का मतलब 1 लेंगे यहां पे। तो यहां पे क्या बचेगा, 2x, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और बचा कितना, 3 बचा। तो यहां पे क्या आ गया, 2x प्लस में 3x माइनस में 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां इसका जो दो फैक्टर आया 2x प्लस 3 और 3x माइनस 1, यही इसका फैक्टर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस में x और माइनस में 21, माइनस में x और माइनस में 21, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, a इंटू सी, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा, 21 दूना 42, कितना आ गया, 42 आ गया। तो हम दो ऐसे नंबर लेंगे ताकि गुणा करने पे क्या आए हमको, माइनस का 21 आ जाए। तो हम यहां पे क्या ले सकते हैं, यहां पे तो यहां पे हम ले सकते हैं 7 छंग 42, क्या ले सकते हैं, 7 छंग 42 ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे कैसे यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस में 7x और यहां पे प्लस में 6x माइनस में 21, माइनस में 21, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे यहां पे, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए यहां पे 2 है लेकिन यहां पे 2 नहीं है, तो हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन हम यहां पे कॉमन क्या ले सकते हैं, तो x कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पे हम x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहां पे, तो x यहां से हमने कॉमन लिया तो बचा यहां पे 2x, माइनस में 7 बच जाएगा। और यहां पे हम कॉमन किसका ले सकते हैं, किसका ले सकते हैं, 3 का, तो 3 का कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6, x माइनस में 3 सते 21। अब देखिए यहां पे 2x माइनस 7, एक फैक्टर हमारा ये आ गया, दूसरा आ गया x प्लस 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पे हमारा जो आंसर आया 2x माइनस 7 और यहां पे आ गया x प्लस 3, यही हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो यहीं पे हमारा द्विघात समीकरण यहाँ पे खत्म होता है। तो चलिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। तो फिर कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।